हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से अपने घर पे हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। नेक्स्ट वीकेंड आ गया है तो नेक्स्ट वीकेंड की ये वीडियो है तो जो कि मैंने घर से ही शूट की है। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पे हूँ और पीछे मेरा ये फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं फ्लैट के बाहर खड़ा हूँ गेट के सामने अपने। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक नई चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि आज के बाद से मेरी देहाती भाषा में मेरी वीडियो आएगी। जो मेरी बिजनौरी भाषा है मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा, तो वहीं से अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ उसी भाषा में। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो मेरी लोकल लैंग्वेज है, जो मेरी नेटिव भाषा है, मुझे वही बोलनी चाहिए। दिल्ली में आकर मैं जब से दिल्ली में आया हूँ 10-12 साल हो चुके हैं तो यहाँ सिमिलर हो गई है, यहाँ के लोगों जैसी मेरी भाषा हो गई है। लेकिन मैं अपने ब्लॉग में सिर्फ अपनी देहाती भाषा यूज़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं घर पे हूँ और घर पे आज मैं बहुत बिजी था क्योंकि मैंने बहुत सारे काम करे, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी था, इसलिए आपको सुबह का काम नहीं दिखा पाया। तो आज मैं अभी शाम का समय हो चुका है, लेकिन आज सुबह से मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी था। बहुत सारे काम करने थे मुझे जो कि जल्दी जल्दी टाइम से पहले ख़त्म करने थे। इस वजह से मैं आज की वीडियो भी आपको नहीं दिखा पाया। तो इसलिए मैंने शाम को ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। गर्म तो है थोड़ा, लेकिन थोड़ी सी ठंडा है क्योंकि कल ही बारिश हुई थी, जो कि बारिश के बाद से मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, लेकिन अभी फिर से उमस भरा मौसम बन चुका है और मैं अभी गर्मी का सामना कर रहा हूँ। अभी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना पसीना आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा होकर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अंदर तो मैंने कूलर चला रखा था तो मुझे इतना गर्मी एहसास नहीं हुई, लेकिन बाहर आके लग रहा है कि बहुत गर्मी है। बाहर बहुत उमस वाला वेदर बना हुआ है और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। और ये मेरे घर के सामने का व्यू और मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रहा है। हो सकता है बारिश और भी पड़ने लग जाए, बारिश होने वाली है। और इस तरह से बादल छाए हैं चारों तरफ आसमान में। और इस तरह नीचे पार्क की ओर देखेंगे तो नीचे हरियाली दिखाई देगी। पार्क बिल्कुल धुल चुका है और फूल भी बड़े अच्छे से खिलने लगे हैं और सभी लोग धीरे धीरे छत पे आना शुरू हो गए क्योंकि मौसम के मज़े तो सबको ही लेने हैं। और मौसम ऐसा होने लगा है जैसे कि बारिश अभी पड़ जाए, लेकिन आज सुबह से सिर्फ मौसम ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसने अपनी लोकल भाषा में तो बात की नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से मैं अपनी लोकल भाषा बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 10-12 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। तो मेरी आदत वही बन चुकी है, इस तरह से ही बात करने की आदत बन चुकी है, जिसकी वजह से मेरे गांव की भाषा मेरे मुंह से निकलती ही नहीं है अब। और मैं जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे ही बोलते रहता हूँ। मेरे गांव वाले, मेरे यार दोस्त लोग भी परेशान है कि तू बहुत बदल गया है, पता नहीं तूने भाषा कैसे चेंज कर ली। और मैं क्या करूँ, मेरी आदत बन चुकी है क्योंकि मुझे अब यहाँ तमीज़ से बात करने की आदत बन गई है लोगों से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वैसी बेहुदा लैंग्वेज फिर से बने जैसी गांव में थी, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी तो थोड़ा हुनर तो होना ही चाहिए ना। अगर पढ़ लिख लिए तो थोड़ा बोलने में भी तो सुधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो हुनर अभी मुझ में आ गया है, मेरी भाषा में सुधार हुआ है, मेरी देहाती भाषा मुझसे छूट गई है। लेकिन मैं जब गांव जाता हूं तब कुछ शब्दों का यूज़ कर लेता हूं क्योंकि सामने वाला भी उसी तरह से बात कर रहा होता है, इसलिए मुझे उस तरह से बात करने में उस समय कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन अभी मैं खुद से इस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, कोई भी शब्द मेरे मुंह से बड़ा निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में अपने गांव की भाषा ज़रूर सुनाऊंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ के लोग बातचीत करते हैं आपस में, किस तरह से चर्चा की जाती है, कैसी भाषा है हमारे यहाँ की। और वो मैं आपको तभी दिखा पाऊँगा जब मैं कभी गाँव जाऊँ। तो अब चलते हैं छत की ओर और देखते हैं छत पर कैसा मौसम है। मैं भी छत पर नहीं गया हूँ सुबह से और अभी मेरी देखो मुँह पर पूरा पसीना आ चुका है। गर्मी गर्मी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है एक्चुअली। ऑफिस में पूरा दिन ऑफिस वहाँ पे एसी में रहते हैं ना, तो एसी में आदत हो जाती है, फिर बिना एसी के तुरंत पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से आदत ख़राब हो गई है एसी में रह रहकर। तो दोस्तों अभी मैं अपनी सीढ़ियों में बैठ चुका हूँ, यहाँ पर सीढ़ियों में बैठकर बाहर का व्यू ले रहा हूँ। इस तरफ देखो बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग। और मेरे घर के सामने का सीन बहुत ही अच्छा है, यहाँ से दूर तक का आसमान दिखाई देता है और वो सामने बना पहाड़ भी दिखाई देता है जो मिट्टी से बना हुआ है। और घर के सामने ही इधर दूसरी तरफ पार्क है, तो पार्क देख के भी बड़ा सुकून सा मिलता है, हरा भरा दिखाई देता है पार्क इस तरह से। और फिर यहाँ पे मतलब ठंडी ठंडी हवा भी आने लगती है कभी कभी। कल रात को बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो गया था। आज तो बारिश नहीं है, इस वजह से गर्मी है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है क्योंकि टॉप फ्लोर पे बैठा हूँ मैं 5वीं मंजिल पे।
तब बारिश होती है तो यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा, एकदम ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आज सुबह से मैंने क्या क्या किया, आज सुबह सबसे पहले उठा, मैंने झाड़ू पोछा किया घर की, फिर घर की पूरी साफ़ सफाई की, जहाँ जहाँ डस्ट लगा हुआ था वो सारा डस्ट निकाला, और बेड शीट चेंज की, कपड़े धुले और नहाया, फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धुले बहुत सारे, और फिर मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो मेरा 4 बजे तक का टाइम तो उसी में निकल गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपने पर्सनल काम किए जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो सब काम किए। उसके बाद अब मैं फ्री हुआ हूँ तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए अब। तो ये आपसे मिलने का अभी समय हुआ है, जो कि अभी देखो दिन छिपने वाला है, बहुत ही जल्द रात हो जाएगी। 1 घंटे का टाइम बचा है बस, जिसमें मैं आपको इस ब्लॉग के अंत तक दिखा दूंगा पूरा। तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप आगे के काम भी देख सकें, क्योंकि अभी मुझे कुछ और काम करने हैं घरेलू, वो काम मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँ। छत के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने कल के बारे में, जब कल क्योंकि कल मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन था, और आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, तो आपको नहीं पता होगा कल मेरे लिए क्या दिन था। कल मेरा बर्थडे था, कल मेरा बर्थडे था, यस, हैप्पी बर्थडे जिसका बोला जाता है वही था। मैंने पिछले सालों से बर्थडे नहीं बनाया था, लेकिन कल फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, जो कि मेरे दोस्तों ने मिलकर उसको प्रेपर किया था उसके लिए, और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं देख के हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने मेरे बर्थडे की बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी थी, जिसको देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया, और मैं बाद में बहुत ही खुश हुआ। उन लोगों से ज़्यादा मैंने अपने बर्थडे को एंजॉय किया, जो कि मैं वीडियो बनाना मिस कर दिया है। मैं वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि मैं वीडियो उस समय बना ही नहीं पाया। मेरी कोई तैयारी नहीं थी वीडियो बनाने की, और मैं ऐसे ही जाकर बैठ गया था। तो वहाँ पर हमने बर्थडे मनाया, मैंने केक कट किया, उन सबको केक खिलाया, उन्होंने मुझे केक खिलाया, मोमबत्ती बुझाई, और डेकोरेशन भी किया था कुछ चीज़ें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा सुनहरा उपहार दिया जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं, और ये हैंड वॉच भी उसी ने गिफ्ट की है मुझे, और इसको पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और पहली बार मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कल, और तब से आज तक मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस दोस्त को कभी नहीं बोलूँगा जिसने मुझे ये हैंड वॉच दी है, और लोगों ने भी कुछ कुछ दिया है मुझे। मैं हमेशा याद रखूँगा कि इन लोगों ने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ में गेन किया था, और कैसे इन्होंने फिर मुझे एकदम से सरप्राइज़ दिया, जी, जो कि मेरा सबसे पहला ऐसा सरप्राइज़ है जिसको देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तो इन लोगों को मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो दोस्तों अब चलते हैं छत के ऊपर, देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, क्या स्थिति है ऊपर की। तो अभी चलते हैं छत के ऊपर और देखते हैं छत के ऊपर से कैसा मौसम हो रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने जीने के अंदर, और अभी कुंडी खोल रहा हूँ इस तरफ से। कुंडी खोल के अब ये देखिए बाहर का व्यू छत के ऊपर से दिखाई दे रहा है, आधा दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ मेरे घर से दिखाई देता है एनएसपी का टावर। ये देखिए वो दिखाई दे रहा है आपको एनएसपी का टावर, जहाँ पे ये पक्षी उड़ रहे हैं, वहीं पे वो टावर है, जिसके अंदर ऊपर बीच में जो अंडे जैसा बना हुआ है छोटा सा स्थान, उसके अंदर एक होटल है, होटल बोले तो रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर लोग डिनर लंच करने जाते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, बहुत सारे पैसे लेते हैं वो लोग। लेकिन मज़ा तो आता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में जब पहुँच जाते हैं, ऊपर से पूरा दिल्ली दिखाई देता है ऊपर से, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ से ऐसा ही सीन दिखाई देता है, क्योंकि वो है भी बहुत ऊँचा। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से भी वो टावर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ही ऊँचा है। अभी आ गया हूँ मैं अपनी छत पे, और छत पे मौसम कुछ इस तरह सा है, और बड़ा सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मौसम एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। आपको पता ही है दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, लेकिन अभी यहाँ पर रत्ती भर भी प्रदूषण नहीं है, एकदम फेयर मौसम है, और चैन की सांस यहाँ पर ले पा रहा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वो मोहल्ला पूरा दिखाई देता है मेरी छत से, क्योंकि मेरी छत भी काफ़ी ऊंची है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इससे भी ऊंची छत एक और बन चुकी है इधर, जो 6ठी मंजिल यहाँ पर बना दी गई है, और मैं इस पर जा सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें कुछ लोग आकर बस चुके हैं, तो अभी जाना सही नहीं लगता दूसरे की छत पे। अगर
फ्रेंडली नेचर के हो तो फिर चले भी जाए, लेकिन अभी उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, वो लोग नए हैं, तो इस वजह से जाना भी सही नहीं है, इसलिए मैं बिना पूछे नहीं जाऊंगा। अगर कोई होता तो पूछकर ज़रूर चला गया होता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं जाऊंगा। और यहाँ ये हमारी टंकी रखी हुई है, और बगल में ही बाइक टंकी जो है वो हमारे पड़ोसियों की है। हमारे पड़ोसी भैया भी बहुत अच्छे हैं, आजकल इधर है नहीं, वो गांव गए हुए हैं अपने, तो इसलिए दिखाई नहीं देते। और यहाँ मेरे ये प्लांट्स भी कितने हरे भरे से हो गए हैं बारिश पड़ने के बाद। और इस तरफ, और आज पहली बार मेरी छत पे एक कौवा आया है। कौवा आप देख सकते हैं, ये यही कौवा यहाँ पर काएँ काएँ बोल रहा है। पहली बार आया मेरी छत पे कौवा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कौवा अपनी छत के आसपास भी। और ये तो मेरी छत पे ही आके बैठ गया है, क्योंकि जब गांव में रहते हैं तो गांव में तो कौवे परेशान करके रखते हैं, लेकिन यहाँ कौवा आता ही नहीं है। पहली बार कौवे की आवाज़ सुनी है दिल्ली के अंदर मैंने। तो चलो चलते हैं अपने प्लांट्स के पास और देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या हाल है हमारे पौधों का। तो यहाँ भी देखो पौधे हरे भरे हो गए हैं क्योंकि ये दीवार के पास है, इसलिए इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं घुस पाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। और मेरी छत पे रखे हुए हैं 2 शिवलिंग। एक शिवलिंग तो इसके अंदर रखा हुआ है जो मैं हरिद्वार से लेकर आया था, और एक छोटे से शिवलिंग इसके अंदर है, इनको यहाँ रखा हुआ है। और ये देखो ये वाला पौधा भी हरा हो गया है, और ये तुलसी का पौधा भी अब हरा होने लगा है, पत्तियाँ आने लगी है इसके अंदर भी। तो दोस्तों ये ऐसी लग रही थी आज मेरी छत, और ऐसा लग रहा हूँ आज मैं। जो शर्ट मैंने पहनी है ये भी किसी ने गिफ्ट की है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। और एक पैंट भी गिफ्ट की है मुझे किसी ने, लेकिन वो वाली पैंट मैंने पहनी नहीं है, वो फॉर्मल पैंट है और बहुत महंगी पैंट है, गंदी हो जाएगी, इसलिए उसको मैंने अभी पहना नहीं है, उतार कर रख दिया है। वो किसी ज़रूरी काम में ही पहन कर जाऊँगा, अच्छी जगह पहन के जाऊँगा। तो चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी तो बर्तन साफ़ करने हैं, और बर्तन साफ़ करने के बाद चाय भी बनानी है शाम की। अभी तो चाय नहीं पी है, तो चाय पीने से पहले जो दिन के बर्तन पड़े हुए हैं पहले वो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो चलते हैं नीचे कमरे की ओर और देखते हैं कमरे में क्या हो रहा है। अभी मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने खोल दी कुंडी, और कुंडी खोल के खोला अपना मेन गेट, और गेट खोलकर अब अंदर एंटर हो जाएगी। और अंदर एंटर होते ही देखेंगे कि इतने सारे बर्तन यहाँ पर देखो पड़े हुए हैं किचन में, जो कि मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुमित कब आएगा और कब हमें धुलकर साफ़ करेगा। तो अभी मैं किचन में आ चुका हूँ और अब बर्तन साफ़ करने हैं, लेकिन बर्तन साफ़ करने से पहले मुझे चेंज करनी है अपनी शर्ट, क्योंकि ये वाइट शर्ट है, अगर ज़रा सा भी धब्बा इस पर लगा तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी शर्ट चेंज करूँगा, उसके बाद बर्तन सफाई करूँगा। बर्तन साफ़ करने से पहले दिखाना चाहता हूँ मैं एक ऐसी चीज़ जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, जो बहुत ही मुश्किल होता है, हर कोई नहीं बना पाता, लेकिन मैंने अपने हाथ से बनाई है, तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने बनाए हैं ये मिट्टी से गणपति महाराज जी की मूर्ति। ये अभी ये जो सामने यहाँ पर गणपति जी बैठे हुए हैं, ये फ़िलहाल ही मैंने मूर्ति बनाई है, ये लास्ट वीक बनाई थी, जो कि गांव से मिट्टी लेकर आया था मैं, चिकनी मिट्टी, और उसी मिट्टी से बनाई थी ये गणेश जी की मूर्ति। और उससे पहले लगभग 2 साल पहले ये वाले गणेश जी महाराज बनाए थे, जो कि मैंने दिल्ली की मिट्टी से बनाए थे, जो इसीलिए इसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ की मिट्टी खुदरी है और चिकनापन नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने ये वाली मूर्ति बनाई थी गणेश जी की। और अभी लास्ट नवरात्रि में बनाई थी मैंने ये वाली दुर्गा माता जी की मूर्ति, जो यहाँ पर खड़ी हुई है, माता रानी शेरों वाली। ये वाली शेरों वाली मैंने बनाई थी अभी जो पीछे नवरात्रि बीते हैं, उन नवरात्रियों में ये वाली माता रानी की मूर्ति बनाई थी, जिस पर मुझे बहुत सारे लाइक एंड व्यूज़ भी आए थे। इसका दूसरा चैनल है, उस चैनल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गणेश जी की मूर्ति और माता रानी की मूर्ति कैसी लगी आपको। तो दोस्तों अभी मैंने शर्ट चेंज कर ली है, और अब चलते हैं किचन की ओर, और किचन में जाकर धुलने हैं मुझे बर्तन। तो यहाँ मैं अभी किचन में आ चुका हूँ, और किचन में आने के बाद ये मुझे जो बर्तन सिंक में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी वॉश करने हैं, और इसके धुलने के बाद चाय बनाएंगे। फिर चाय पीते हुए आपको दिखाता हूँ, तब तक आप बर्तन धुलते हुए देखना मुझे किस तरह से।
तो दोस्तों बर्तन तो धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद चाय बना रहा हूँ। चाय में चीनी डाल रहा हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पर पहले चीनी डाल देता हूँ चाय के अंदर। अभी शाम के टाइम चाय ज़रूर चाहिए, चाय के बिना तो मन ही नहीं लगता। चाय के बाद अगर सीधा चाय ना मिले और सीधा खाना दे दिया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि खाना खाया है। इसलिए चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्या मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं और मैं यहाँ चाय पत्ती हाथ से डालता हूँ, क्योंकि मैं कम चाय पत्ती डालता हूँ। एक चम्मच से बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चाय पत्ती अच्छी नहीं लगती मुझे चाय में। इसलिए मैं थोड़ी कम चाय पत्ती डालता हूँ। इसलिए हाथ ही डाल दिया डब्बे के अंदर, क्योंकि मुझे किसी चाय पत्ती डालनी थी। और तो अभी चाय पत्ती डाल दी है। अब मैं डालूँगा इसमें अदरक लेके आता हूँ अंदर से। तो अभी मैं अदरक ले आया हूँ। अब इसमें अदरक कूट कर अदरक डालूँगा। उसको मैं यहाँ उसके लिए यहाँ पर रखूँगा इसको, और कूट कर इस तरह से फिर इसमें चाय के अंदर डाल दूँगा। तो अभी यहाँ पर अदरक कुट चुकी है। अब मैं इसके अंदर अदरक डाल दूँगा। यहाँ पे चाय पकड़ी और चाय के अंदर कुटी हुई अदरक डाल दूँगा। अदरक के बिना चाय में अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए अदरक डालना बहुत ज़रूरी है चाय में। और मैंने यहाँ पे देखो चाय के अंदर अदरक डाल दी है। अभी थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद पकने के बाद इसमें दूध डालकर इसको पकाएंगे। तब तक फ्रिज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कुछ खाने की चीज़ पड़ी है क्या। ओ यस, एक चीकू मिला मुझे, चीकू मिल गया। अब तब तक एक चीकू खा लेता हूँ और 10 मिनट बाद चाय रेडी हो जाएगी, फिर चाय पी लूँगा बाद में। ऐसे नुकसान तो नहीं देगा ना? नुकसान तो नहीं देना चाहिए, मैं खा लेता हूँ, ऐसे नहीं देता। चाय के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चाय के पीने के बाद अगर कुछ खाते हैं तब नुकसान देता है, ऐसे तो नुकसान नहीं देगा। तो तब तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और चीकू खा लेते हैं। हाँ, मीठा बहुत होता है लेकिन चीकू नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। दोस्तों अभी मैंने चाय के अंदर दूध डाल दिया है। अब चाय के पकने का इंतज़ार है। और देखो चाय ऐसे खौलने लगी है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें उबाल आने लगा है और बहुत ही जल्दी चाय बनने वाली है। फिर मैं आपको चाय पीते हुए दिखाऊंगा। तो दोस्तों चाय बन चुकी है। अब मैं चाय निकाल रहा हूँ। अब चाय बन चुकी है और चाय गैस बंद करने के बाद अब मैं कप के अंदर चाय निकालते हुए दिखा रहा हूँ। और चाय बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। चाय में मेरा हाथ जल रहा है। चाय तो बनकर रेडी हो चुकी है, कप में निकाल ली है। चाय के साथ पीने वाला सामान यहाँ पर रख रहा हूँ, चाय के साथ खाने वाला सामान सॉरी। तो मैं यहाँ पर बिस्किट खाता हूँ और फिर कोई बिस्किट खाऊँगा। बिस्किट बोले तो ये जो होता है पापे खाऊँगा मैं। और चाय मैंने बना ली है और चाय की प्लेट मेरे हाथ में है, जिसमें चाय का कप है और बिस्किट है। और अब चाय लेकर चलते हैं अंदर कमरे में और बैठकर यहाँ पर चाय एंजॉय करेंगे। यहाँ मैंने चाय रख दी है। अभी मैं दूसरा अपना मोबाइल उठा लाता हूँ और फिर यहाँ पर चाय बैठकर एंजॉय करेंगे। दोस्तों चाय तो पी ली है। चाय में पीने में बहुत मज़ा आया। चाय को मैंने बहुत मस्त एंजॉय किया। दोस्तों इसी के साथ आज का ये ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बस यही था कि कल मेरा बर्थडे था और आज मेरी छुट्टी है। तो छुट्टी में मैंने ये शाम का आपको दिखाया कि मैं क्या क्या किया और कैसा मौसम है दिल्ली का। तो बस यही इसी के साथ इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, सी यू।